क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नोट को हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनता है? चलिए आज आपको दिखाते हैं उस सीक्रेट फैक्ट्री का राज जहां पर नोटों की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में नोट छापने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के ही पास है। ये वही बैंक है जो कि बाकी सभी बैंक्स का बॉस है। लेकिन नोट छापने की कहानी किसी मशीन से नहीं, एक खास कागज से शुरू होती है। भारत में 4 जगहों पर नोट छपते हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। लेकिन सबसे अहम हिस्सा होता है वो कागज जो कि आम कागज से बिल्कुल ही अलग होता है। ये कागज 75% कॉटन और 25% लिनन के मिक्स से बनता है, जिससे कि नोट इतना मजबूत बनता है कि सालों तक ना फटते हैं ना गलते हैं। अब कपास और लिनन के बंडल्स फैक्ट्री में लाए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पानी में मिलाकर एक खास तरह का घोल बनाते हैं। ये घोल ही वो सीक्रेट मिक्सचर है जो कि नोट को टिकाऊ और मजबूत बनाता है। इसके बाद शुरू होता है पानी निकालने का खेल। स्पेशल मशीनों से इस घोल को पतले पतले शीट्स में बदला जाता है। ये शीट्स इतने परफेक्ट होते हैं कि इनका टेक्सचर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक असली नोट में चाहिए। ये काम होशंगाबाद और मैसूर की सरकारी पेपर मिल्स में होता है, जहाँ पर हर कदम पर आरबीआई की सख्त निगरानी रहती है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का प्रोसेस इतना बारीकी से होता है कि इसमें एक छोटी सी भी गलती नहीं चलती। हर नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, एक खास वाटरमार्क होता है और वो चमकीली सिक्योरिटी पट्टी जो कि आरबीआई ने लिखी होती है, वो असली नकली की पहचान करवाती है। जब ये डिजाइन तैयार हो जाता है तब उसको बड़े बड़े शीट्स में छापा जाता है और इन शीट्स को एक हाई प्रिसिशन मशीन में डालते हैं जो कि हर नोट को बराबर साइज में काटती है। यहीं पर एक और लेयर जुड़ती है सिक्योरिटी फीचर्स की, जिनमें की मेटल स्ट्रिप्स, इनविजिबल इंक और दूसरे माइक्रो टेक्स्ट ऐड किए जाते हैं। फिर आता है सीरियल नंबर का स्टेज, जहां पर हर नोट को एक यूनिक कोड मिलता है जो कि उसी सीरीज का हिस्सा होता है, ताकि हर नोट की पहचान अलग रहे। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम एक्टिव हो जाती है और हर नोट को आंखों से और मशीनों से चेक करती है, ताकि ये पता चल सके कि प्रिंटिंग परफेक्ट है या फिर नहीं। अब बारी आती है रंगों की। चाहे वो गुलाबी 2000 का नोट हो या फिर हरा 500 का, हर रंग को इतनी बारीकी से मिलाया जाता है कि जरा सी चूक भी नोट को रिजेक्ट करवा सकती है। रंग लगने के बाद सीरियल नंबर पर लगती है स्पार्कल पेस्ट, जो कि इस नंबर को चमकदार बनाती है और ये न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी होती है। आखिर में फिनिशिंग होती है, जहां पर हर नोट को प्रेस करके कड़क बनाया जाता है, खराब नोट्स को हटा दिया जाता है और बाकी नोट्स को ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक करके बैंक्स तक भेज दिया जाता है। एकदम परफेक्ट, चमकदार और भरोसेमंद। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि नोट छपाई का प्रोसेस कितना पेचीदा होता है। लेकिन एक सवाल, भारत सरकार ढेर सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? जवाब है, ज्यादा नोट छापने से महंगाई बढ़ती है और करेंसी की वैल्यू घट जाती है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने यही तो गलती करी थी और उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करो।